हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मैशले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के बारे में, जिसमें हमें डिवाइन विजनरी सिलेक्शन एग्जाम आर्क देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया एडवेंचर बिना किसी देरी के। पिछले सीजन में हमने देखा कि मैशले मागियर लुपुस के लीडर एबल को हरा देता है, जिससे लैंग हाउस के सारे कॉइन्स इनके एडलर हाउस में आ जाते हैं, जिससे मैशले और उसके दोस्त डिवाइन विजनरी बनने के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन सेल वॉर के साथ लड़ाई में मैशले का राज भी खुल जाता है कि उसे जादू तो आता ही नहीं है और वो अपनी ताकत के दम पर यहाँ तक आया है। मैशले के दोस्तों के अलावा एक और लड़का ये बात जान चुका था और अब सारे स्कूल में ये अफवाह फैल चुकी थी कि मैशले को तो जादू नहीं आता। लेकिन मैशले तो अपनी धुन में ही मगन था और वो फिन से कहता है कि स्कूल के बाद उनको पार्टी करनी चाहिए। तभी एक लड़का सामने आकर मैशले से कहता है कि क्या तुम्हें सच में जादू नहीं आता, जिस पर मैशले टेप रिकॉर्डर की तरह बस एक ही बात बोलता है कि उसे भी जादू आता है। और वो लड़का फिर से फिन को भी डराने की कोशिश करता है कि मैशले का साथ देने पर उसे भी सजा मिल सकती है। तभी फिन गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी लेंस पीछे से आकर उस लड़के को जमीन में चिपका देता है। इसके बाद लेमन और डॉट भी यहाँ आते हैं। पिछली लड़ाई में डॉट बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। स्कूल के बाद ये सभी लोग मैशले के रूम में पार्टी करते हैं और इस पार्टी में एबल और एबिस भी आए थे। एबल अपने साथ तो पत्ते भी लाया था, पर वो साफ कह देता है कि उसे इन लोगों से दोस्ती नहीं करनी। वो तो एबिस के ठीक होने की खुशी में यहाँ पर आया है। एबिस सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने उसके लॉर्ड एबल को पत्तों में हराया तो वो उसको मार देगा। लेमन एबिस को शांत होने को बोलती है और उसको चाय का पूछती है, लेकिन लेमन के सामने एबिस का सिस्टम हैंग हो जाता है। एबल बताता है कि एबिस को लड़कियों से बात करने का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो लड़कियों को मादा कहकर बुलाता है। इसके बाद सभी लोग खाना शुरू करते हैं। लेमन मैशले को अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, लेकिन अपना मैशले तो सिग्मा मेल है, तो वो सोफर को बिल्कुल मना कर देता है। तभी लेमन के हाथ से क्रीम पफ नीचे गिर जाता है, लेकिन मैशले अपने मुंह से उसको वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर खा लेता है। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन सिर्फ फिन को ही टेंशन हो रही थी। पार्टी के बाद एबिस मैशले को सावधान होने को बोलता है, क्योंकि इनोसेंट जीरो की नजर उस पर पड़ गई थी। वो लोग स्कूल में हाई मैजिकल पावर वाले स्टूडेंट की तलाश में थे। एबिल ने उनकी मदद की थी, जिसके बदले उसे काफी पावर मिली थी। उसकी तीसरी लाइन भी असली नहीं है, उसे इनोसेंट जीरो की पावर की वजह से मिली थी, लेकिन फिर भी मैशले ने उससे फाइट कर उसकी अकड़ ठिकाने लगा दी थी। लेकिन इनोसेंट जीरो जिसकी भी तलाश में है, उसका कोई ना कोई कनेक्शन मैशले से जरूर है। एबल और एबिस को उनके कारनामों के लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी। एबल तो बस ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सभी शांति से रहें, और एबिस को पूरा यकीन है कि मैशले ये सपना जरूर पूरा करेगा। तभी एक उल्लू मैशले को एक मैसेज देके जाता है कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई है। अगले दिन मैशले को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया जाता है। मिनिस्टर ब्लेस कहते हैं कि गॉड ने ये दुनिया बनाई और इंसानों को जादू दिया। इस सुंदर दुनिया में मैशले एक डिफेक्ट की तरह है, जिसे खत्म करना होगा। तब मैशले कहता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। ब्लेस कहता है कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे। तभी उसके बगल में एक डिवाइन विजनरी आ जाता है, जिसका नाम है रियो ग्रांट द लाइट केन। रियो मैशले से कहता है कि दुनिया में कुछ रूल होते हैं जिनको सभी को मानना होता है। अगर तुम्हें उनसे कोई दिक्कत है तो मेजॉरिटी को अपनी तरफ कर लो, फिर भले ही तुम गलत ही क्यों ना हो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। फिर रियो मैशले के सामने एक मोमबत्ती रख देता है और वे कहता है कि वे इस मोमबत्ती को बिना हाथों से छुए जलाकर दिखाए। इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, और अगर उसे जादू नहीं आता तो उसे चमत्कार करना होगा। ब्लेस सोचता है कि बिना जादू से मोमबत्ती को जलाना तो नामुमकिन है। मैशले अब मोमबत्ती के पास आकर बैठता है और अपनी जादुई छड़ी को हाथों में पकड़ लेता है। इसके बाद वे छड़ी को जमीन पर टिकाकर इतनी जोर से घुमाने लगता है कि फ्रिक्शन की वजह से वहां पर आग की लपटें आ जाती हैं, जबकि फ्लोर मार्बल का बना हुआ था। लेकिन इन आग की लपटों की वजह से मोमबत्ती जल जाती है। मैशले कहता है कि वे अपने मुक्के के दम पर मेजॉरिटी को अपनी तरफ कर लेगा। मैशले के इस कारनामे से रियो उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। तभी यहाँ पर बाकी के सभी डिवाइन विजनरी आ जाते हैं। इन्हें असल में प्रिंसिपल वॉलबर्ग ने बुलाया था। इनके
जिसके नाम थे रिवोल्ट द इमोर्टल केन, सुरारा द आइस केन, काल्तो द फ्लेम केन, अगीतो द ड्रैगन केन, सोफिना द नॉलेज केन, ऑल्टर द डेजर्ट केन। इनका भी मानना था कि नियम का पालन होना चाहिए और मैस्ले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी सब देखते हैं कि जज ब्लिस को इनोसेंट जीरो ने पोजेस कर लिया था। इनोसेंट जीरो कहता है कि उस लड़के को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, और वो कितने सीरियस हैं ये बताने के लिए उन्होंने जज के अंदर एक मैजिकल पैरासाइट डाल दिया था। ये एक तरह का कीड़ा होता है जो कि इंसानों के अंदर जादू चूसता है। अगर कोई इसको निकालने की कोशिश करता है तो ये कीड़ा उस इंसान को अपना अगला होस्ट बना लेता है। रियो अब टेलीपोर्ट होकर नीचे आता है क्योंकि इनोसेंट जीरो ने ब्यूरो ऑफ मैजिक से जंग की घोषणा कर दी थी। रियो कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे हैंडसम जादूगर है, तो वो इस पैरासाइट को निकाल फेंकेगा। लेकिन तभी मैश्ले अपने हाथों से ही उस पैरासाइट को बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी वे पैरासाइट मैश्ले के अंदर घुसकर उसे अपना होस्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैश्ले अपने मुंह में ही उसे बलून वाला डॉग बनाकर बाहर थूक देता है। ये देखकर नरफीलाम का लड़का हक्का बक्का रह जाता है। मैश्ले फिर ब्लिस को सीढ़ियों पर बिठा देता है और उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। उसे लगता है कि ब्लिस मर गया है। मैश्ले कहता है कि उसने पैरासाइट को बाहर निकाला और जज की जान बचाई, तो केस को यहीं क्लोज कर देना चाहिए, और वहां से जाने लगता है। लेकिन ऑल्टर कहता है कि उसे मौत की सजा तो दी जाएगी। मैश्ले बार बार उसे मना करता है कि वे नहीं जाएगा और अपने पैर जमीन में गाड़ लेता है। अब ऑल्टर टेलीपोर्ट होकर मैश्ले के पीछे आता है और अपनी सैंड से एक नोकीला सा हथियार बनाकर मैश्ले की तरफ भेजता है। लेकिन रियोस को रोकते हुए बोलता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इनमें बहस चल ही रही होती है कि यहाँ पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड आकर गिरती है, जिसे मैश्ले ने पहचान लिया था, जो कि रायन की थी, जो कि हेडमास्टर बोल्बर के साथ यहाँ आ चुका था। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैश्ले का क्या होगा? क्या उसे सच में मौत की सजा मिलेगी? ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। बाकी आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।